अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्यू मील के किचन में आपको खुशामदीद करते हैं। एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। नई तो नहीं है, पुरानी ही कहूँगी इसको, लेकिन ट्रेडिशनल रेसिपी है। आज जो रेसिपी हमारे पास बन रही है वो है आलू की तरकारी, छोलों की तरकारी, हलवा और पूरी। ये सारी चीज़ें प्रिपेयर होने वाली हैं। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। वीडियो 2 सेशन में आएगी क्योंकि लंबी ना हो जाए, लेंदी ना हो जाए और कोई चीज़ हिडन भी ना रहे आपसे। ये प्रोफेशनल रेसिपी है, जो बाज़ारों में बन रहे होते हैं बिल्कुल वही लुक आएगा, वही टेस्ट आएगा। और आप अपने घर में प्रिपेयर करें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल के बारे में आप सब जानते हैं, फ्राइंग हुआ कोई भी हमारे पास आइटम आ रहा होता है तो वो इतने टेम्परेचर पर कुक हो रहा होता है उसमें कि वो सारा कुछ पेट्रोल बन चुका होता है। जैसे हम घर में कुकिंग करते हैं उस तरह का रिज़ल्ट उसका नहीं होता और उस तरह का वो फ्राइंग आइटम कोई भी हमें नहीं मिलता। सॉरी टू से, मुझे ये कहने में कोई इतराज़ नहीं है क्योंकि हम इतना एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं और इतना कुछ जानते हैं कि अगर हम बताना शुरू करें तो बहुत ही मसला हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए, अपने आप को बचाइए। आज के दौर में कैंसर इतना ज़्यादा फैल चुका है और इतना ज़्यादा कैंसर की वजह से अमवात होती हैं, तो हम थोड़ी सी केयर उसमें हमारी भी होती है कि हम केयरलेस हो जाते हैं और लेज़ी भी हो जाते हैं कि हम सोचते हैं बाहर से हर चीज़ मंगवा लें। अब घरों में इतनी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स खुल चुके हैं, मीडिया इतना ज़्यादा कुछ सिखा रहा है, तो आप लोग कोशिश कीजिए इन चीज़ों से बचें, बड़े ख़र्चे से थोड़ी सी मेहनत करके। क्या आप जो है बाहर जाके बीमार हो जाएं खा के, तो उससे बेहतर है आप घर में बनाइए। अच्छा, इसके लिए मैं अभी जो ये बता रही हूँ, जो आइटम यहाँ रखे हुए सारे वो हैं हमारे पास। मैं अभी आपको चने की तरकारी का बताऊँगी, फिर उसके बाद में आलू की तरकारी, फिर उसके बाद हलवा और फिर पूरी। तो फर्स्ट आते हैं चने की तरकारी के ऊपर के। चने की तरकारी में जो हमें चीज़ें दरकार हैं वो ये हैं: लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, और ये हमारे पास है धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून, ज़ीरा हमारे पास है 1 टीस्पून, हरी मिर्चें कुटी हुई 2 को मैंने मिर्चों को अच्छे से चॉप कर लिया बारीक, हल्दी है हमारे पास 1 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, ऑयल जाएगा हमारे पास 1/4 कप। अच्छा, तेज़पात के पत्ते हैं 2, हरा धनिया हमारे पास चॉप हुआ हुआ 1/2 कप है, टमाटर का पेस्ट है हमारे पास 1/2 कप, और प्याज का पेस्ट है हमारे पास 1/2 कप। पेस्ट समझ लीजिए बारीक चॉप करके बिल्कुल ग्राइंड कर लीजिए इसको, या पेस्ट बना लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, चने हमारे पास है 250 ग्राम। हम आपको 250 ग्राम से इसलिए बता रहे हैं तो आपके घर में आप इजीली छोटे पैमाने पर भी अपनी बना सकें, घर के फैमिली मेम्बर्स के 2-3 लोगों के लिए भी। अच्छा, चनों को हमने देखें इस तरह से थोड़ा सा डन किया हुआ है, थोड़ा सा क्या काफ़ी डन किया हुआ है हमने। अच्छा बस, लेकिन ये इसलिए अभी ये फिर भी छोले इसमें पकेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें करना कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या करना है इसके साथ बताती हूँ कि अब इसके साथ हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए, चने की तरकारी का मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे। अच्छा, अब आलू की तरकारी के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम हमने आलू को बॉईल कर लिया, ठीक है। ये 250 ग्राम है हमारे पास, इस तरह से हमने छोटे क्यूब्स में इसको काट लिया। अच्छा, इसके अंदर जो जाएगा मसाला स्पाइसेस वो मैं बताऊं। राई दाना जाएगा इसके अंदर 1/4 टीस्पून, कलौंजी इसके अंदर जाएगी इस क्वांटिटी में 250 ग्राम में 1/4 टीस्पून कलौंजी जाएगी, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, 1/4 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, 2 से 3 तकरीबन 2-3 जो है इसमें लाल साबुत मिर्चें जाएंगी, और 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, और पिंच बिल्कुल लीजिएगा जर्दे का कलर, बिल्कुल पिंच, वो भी आप बाज़ारी लुक देने के लिए स्किप कर दीजिए अगर आप कलर बिल्कुल नहीं डालना चाहते, कोई मसला नहीं है। और लाल मिर्चें पिसी भी हमारे पास है 1 टीस्पून, और ये तिलहार मिर्च, कश्मीरी मिर्च जो खिलाती है, जो कलर अच्छा देती है, वो है हमारे पास 1/2 टीस्पून, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा हमारे पास 1 टीस्पून, और 2 हरी मिर्चें लेके उनको क्रश कर लीजिएगा, ये हमारे पास हो गई हैं, और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया है। इन सबको लेके हम अब इसकी तरकारी को प्रिपेयर करते हैं और आपको बताते हैं। अच्छा व्यूअर्स, आलू की तरकारी, चने की तरकारी, दोनों की मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए, प्रिपरेशन का अमल भी बताऊंगी। पहले आप पूरी का लिख लीजिए। पूरी का जो मेजरमेंट हमारे पास जा रहा है वो 250 ग्राम हम मैदा ले रहे हैं, उसमें हम लेंगे 1 टेबल स्पून लेवल घी का, और 1 टेबल स्पून लेवल दही का, और 1 टीस्पून लेवल सॉल्ट का। पानी के लिए मैंने ये 1/2 कप रख दिया है। आपके सामने जब मैं गूंदूंगी तो मैं खुद भी देखूंगी कि इसमें कितना पानी जाएगा, और आप भी देखिएगा इसमें कितना पानी जाएगा, ठीक है। और इसको कितना सॉफ्ट रखेंगे हम, मैं इसलिए देखूंगी कि कभी कभी मैदा पानी ज़्यादा लेता है और कभी मैदा पानी कम लेता है, ये मैदे के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैं इसीलिए आपके सामने हर चीज़ करूँगी ताकि आप लोग
उस टेक्सचर को देख के आपको अंदाज़ा हो कि पानी कितना जाएगा। अभी मैं बता दूँ हाफ कप जाएगा, 1 कप जाएगा, तो आपकी मेजरमेंट वहाँ ख़राब हो सकती है और पूरी का आटा नरम हो सकता है। हमें पूरी का आटा नरम हरगिज़ नहीं चाहिए, सॉफ्ट डो चाहिए हमें, ताकि पूरियाँ बड़ी अच्छी खस्ता, नरम और करारी तीनों उसके अंदर वो पाया जाए। ठीक है, तीनों टेक्सचर होने चाहिए, तब पूरी मज़ेदार बनती है। चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। अच्छा वीवर्स, अब आपको मैंने पूरी के भी आटे का सारा इंग्रेडिएंट्स बता दिए, वो प्रिपेयर कैसे होगी मैं आपको बताऊंगी। अब मैं हलवे की तरफ आती हूँ। हलवा के लिए जो हमें हलवे के लिए जो चाहिए मेजरमेंट, ये है हमारे पास 1 कप सूजी। ठीक है, आप भी मेजरमेंट कप के हिसाब से लेंगे तो आपकी चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। 1 कप मेजर करके हमारे पास है लेवल घी का। ठीक है, आप ये जो पिघला के घी ले लीजिए, पिघलाइएगा नहीं, नॉर्मली जैसे रूम टेम्परेचर का घी होता है बस वो ठीक है। 1 कप ले लीजिएगा। 1 कप हमारे पास इसमें जाएगी शुगर। अच्छा, चीनी के लिए हमने 1 कप ली है। अगर कोई ज़्यादा मीठा आप लोग खाते हैं तो आप चीनी का जो एलिमेंट है वो बढ़ा सकते हैं, चीनी का कोई इशू नहीं है। लेकिन घी और सूजी है ये बराबर, तीनों चीज़ें बराबर क्वान्टिटी की जाती हैं। लेकिन मिठास अगर कोई ज़्यादा खाता है तो वो बढ़ा सकता है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें हो गई। अब इसके साथ जो हमें चाहिए वो सिर्फ चाहिए हमें ½ टीस्पून इलायची दाना। मैंने थोड़ी सी चीनी डाल के उसको पीसा हुआ होता है, मैं अक्सर अपनी रेसिपीज़ में बता रही होती हूँ इलायची दाने का अच्छा फॉर्मेट बनाने के लिए। और ये 2 से 3 या 4 लौंगे ले लीजिए। अच्छा, ये 2 जो कलर आपको नज़र आ रहे हैं, 2 पिंच हमने ली है जर्दे का कलर और 2 पिंच मैंने लिया है येलो कलर। दोनों कलर मिला के कॉम्बिनेशन में इसका जो हलवे का कलर आता है वो बड़ा एक्यूरेट आता है। अगर ना हो तो कोई इशू नहीं है, जर्दे का कलर भी ले सकते हैं और येलो कलर हो तो वो भी ले सकते हैं। अब इनको अच्छा, पानी इसके अंदर जो है वो 2 कप्स जाएंगे। ठीक है, 2 कप से 3 कप्स तक जाते हैं पानी इसके अंदर, कोई इशू नहीं होता। पानी जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा ये बाज़ारी लुक इसका आएगा और ये बहुत अच्छा, काफ़ी देर ठहरने के बाद भी इसका टेक्सचर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं अब आपको बताती हूँ इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको आटा गूंद के और बताऊँ कि आटा गूंद के हम रखेंगे थोड़ी देर साइड में, जब तक आटा ठहरता है, जब तक मैं आपको बाकी की प्रिपरेशन तरकारियों की और हलवे की बताऊंगी। अच्छा, हमने ये ले लिया 250 ग्राम मैदा। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करा, जो ये सॉल्ट था ये इसमें डालना है हमने। ये दही जो हमारे पास योगर्ट था ये डालना है 1 टेबल स्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून। सॉल्ट अपनी मर्ज़ी से कम बेशी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि रेसिपी को फॉलो करें ताकि एक्यूरेट चीज़ बने। और बहुत ज़्यादा ही कोई नमक और मीठा खाता है तो आप चेंज कर सकते हैं। बस इसको हम हल्का सा मिक्स करते हैं और इसको फिर भूनना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये मिक्स कर लूँ मैं। और हाथ का इस्तेमाल आपको पता है, आटा गूंदने के लिए हम माएँ बहनें हमेशा से अपने घरों में अपने हाथ का कोशिश करती हैं कि आटा गूंदें ताकि वो लम्स बच्चों तक और फैमिली तक पहुँचे, जो आजकल हम अवॉइड करने लगे। ठीक है, ये ग्लव्स पहनने के बाद मैं बताती हूँ कि लुब्रिकेंट होता है उसके अंदर, जितना भी आप उसको कहें कि वो सेफ़ है, मगर मैं उसको सेफ़ नहीं समझती हूँ। आगे जिसकी मर्ज़ी है वो जो इस्तेमाल करना चाहता है वो करे। अच्छा, ½ कप जो है वो मैं अभी पानी लूँगी, हाफ कप करके आपके सामने गूंदती जाऊँगी और डालती जाऊँगी। ठीक है, आपको अंदाज़ा होगा कि फिर हमें आटा कितना सख्त गूंदना है और कितना नरम रखना है, इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। जब आप पूरी बनाएंगे तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बताइए कि किस तरह की रेसिपीज़ आपको ये कैसी लग रही हैं और किस तरह की मज़ीद आप और सीखना चाहते हैं। ठीक है, और कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं। अक्सर लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया और मुर्ग छोले जिन्होंने बनाए बहुत तारीफ़ की उन्होंने, बहुत शुक्रिया हमना आपका। आपने मुझे व्हाट्सएप पे अपनी पिक भेजी उसकी मुर्ग छोलों की और आपने बताया कि आपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम रेसिपी को फॉलो करते वक्त मुर्ग छोले बनाए और बहुत अच्छे बने और बड़ी दाद मिली आपको घर से। तो इसी तरह से आप लोग और रेसिपीज़ को भी ट्राई करते जाएंगे। अच्छा, अब हम इस तरह से इसको समेटते जाते हैं और एक तरफ करते जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो बाकी हमारे पास है इसको हल्का सा पानी डालेंगे और इसको भी हम भून के आधा कप पानी इसमें चला गया है, जा चुका है और मुझे लगता है कि इसमें अब आधा कप मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि 2 टेबल स्पून अराउंड और ऊपर जिससे पानी। मैं इसीलिए चाहती तो गूंद के रख सकती थी, मगर मैं आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि अक्सर पूरी का आटा लोगों से, बल्कि देखें 1 टेबल स्पून भी नहीं किया, बस ½ कप से
समझ लें आप थोड़ा सा पानी ऊपर जाएगा और हमारे पास ये जब सिमटना शुरू हो जाता है उसके बाद हम इसको रखते हैं साइड में। इसका काम हो गया ख़त्म। अब हम इसको थोड़ा सा हल्के से यहाँ पे प्रेस डाउन करते हैं ताकि ये एक डो की शक्ल इख्तियार कर ले। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका कितना 5 मिनट तक मैं इसको भूनूँगी, 5 नहीं 2 से 3 मिनट तक। और ये जैसी शेप में आती है मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा अब देखिए मैंने इसको, मुझे तकरीबन 3 मिनट हो गए, 2-3 मिनट भून के। और अब मैं इसको दिखाती हूँ कि ये देखिए। अब इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर, रेस्ट दूँगी ताकि ये थोड़ा अपना शेप वो कर ले, यानी कि ये डो अच्छी से उसमें आ जाए, ठहर जाए आटा। और जब तक मैं आपको तरकारी बनाने की रेसिपी प्रिपरेशन बताती हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन कि तरकारी और सारी चीज़ें किस तरह प्रिपेयर होंगी। अच्छा आप देखिए ये जो हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल ये जो बॉइल्ड हमारे पास चने हैं ये मैंने डाल दिए इसके अंदर। अच्छा अब मैं क्या करूँगी, ये जो प्याज मैंने आपको बताई है 1/2 कप ये मैंने डाल दी। एक मैं आपको मुर्ग के जो पाए होते हैं ना, पंजे, उनके साथ भी एक छोले की तरकारी बनाना सिखाऊंगी। तरकारियों की बहुत सारी रेसिपीज़ आएंगी। अभी आज आप ये सीखें, उसके बाद फिर मैं आपको और मज़ीद रेसिपीज़ सिखाऊंगी। ये टमाटर चला गया हमारे पास, लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया। कुछ भी नहीं करना, सब कुछ आपने बस डालना है, पानी डालना है और हल्की आंच पे छोड़ देना है। अच्छा अब इसके अंदर और मसाले मैं बाद में डालती हूँ, पहले मैं पानी डालूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए नीचे से लगे नहीं। 1 कप, 2 और ये 2.5 कप, ठीक है। 2.5 कप हमने अभी डाल दिया। जब ये पक के तैयार होगा तो फिर हम देखेंगे इसकी ग्रेवी के लिए हमें कितनी ज़रूरत पड़ रही है। बस ये सब मिक्स कर दिया। अच्छा अब स्पाइसेस जो रह गए, पानी मैंने इसलिए डाला अभी कि वो लग रहा था नीचे, तो मैंने कहा जल ना जाए। ज़ीरा हमने डाल दिया, हरी मिर्चें चॉप हुई हुई ये सब हमने डाल दी। ऑयल हमने इस वक्त डाल दिया पूरा। आपने देखा है छोले की तरकारी और इन सब में कोई ज़्यादा तो ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए डालें इससे इसमें लोच अच्छा आएगा। अच्छा ये नमक चला गया, धनिया पाउडर चला गया। ये बहुत डिफरेंट होती है, आप टेस्ट करेंगे जब बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा। हल्दी चली गई इसके अंदर, तेज़पात का पत्ता और हरा धनिया हमने थोड़ा सा इसमें डाला है, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखेंगे। बस ये कुछ भी नहीं करना आपने, इसको जो है वो मिक्स करा हमने और हल्की आंच पे हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। बस अब मैं आपको आलू की बताती हूँ, आलू की तरकारी किस तरह से प्रिपेयर होगी। ये हमारी चने की तरकारी हो गई। अच्छा आप देखिए आलू की जो तरकारी है उसके लिए हमें क्या करना है, ये बॉइल्ड आलू लेके जो हमने क्यूब्स के बनाए में 250 ग्राम, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना। हमने ये आलू डाल दिए और 1 कप पानी बॉयल लेंगे, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत जल्दी ये तैयारी इसकी हो जाती है तरकारी की। और ये सब कुछ आपने बॉईल करके अगर रखा हुआ है। अच्छा इसमें जाएगा नमक, पिंच ऑफ फूड कलर और ये तिलहार मिर्चें और लाल पिसी हुई मिर्चें। क्वांटिटी मैंने भी रेसिपी में सारी बता दी है, उसको फॉलो कीजिएगा। लाल साबुत मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा और राई दाना, कलौंजी, ये सब चला गया इसके अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट ये चला गया, हरी मिर्चें चली गई, ठीक है। अच्छा हरा धनिया थोड़ा सा हमने अभी डाला है, थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए बाद में रखेंगे, प्रेजेंटेशन के लिए। बस कुछ भी नहीं करना, इन सबको हमने मिक्स करना है और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। बस 10-15 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ इसकी क्या करनी है। अच्छा वीवर्स, ये सॉरी मैं सौंफ भूल गई थी, 1/2 टीस्पून की सौंफ भी इसके अंदर जाएगी, ठीक है। बस अब इसको कवर करके पकाते हैं और 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए हलवे के लिए जो मैंने आपको बताया है कि हमने 1 कप घी लिया, ठीक है। बहुत इजी और बहुत टेस्टी बनेगा ये। मुझे लग रहा है शायद मैंने पैन थोड़ा और बड़ा लेना चाहिए था, लेकिन चले मैं देखती हूँ अगर इसमें हो जाता है कवर तो नो इशू। अब हम इसमें डालेंगे लौंगे, थोड़ा सा हम लौंगों को कड़कड़ाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है।
बस ये देखें अब ये हो गया। जब लौंग कड़कड़ाती हुई आई तो हमने इसमें सूजी को हमने डाला और इसको बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना है। ये मैं आपको बताऊं कि आप समझे कि जो सूजी का नॉर्मल हलवा बनता है उस तरीके से हम इसको भूनते हैं। इसको हम बिल्कुल इतना नहीं भूनेंगे, बस सूजी को हमने हल्का सा इसमें पकाना है और इसके बाद हमने ये चीनी इसके अंदर एक्सक्यूज़ मी डाल देनी है। बस मिक्स करना है हमने। और अब इसके बाद हमने इसके अंदर क्या करना है, ये पानी मैंने आपको बताया था, ये देखिए 1 कप। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे। ये 2 कप, ये 3, 2.5 डालते हैं, ठीक है। 2.5 डाल के मैं देखती हूँ क्या पोजीशन है। 1/2 कप बस इसमें और जाएगा पानी, बिल्कुल इतना ही लिक्विड होता है ये, ठीक है। ये देखिए 1/2 कप मैं और डाल रही हूँ इसके अंदर। ये 1/2 कप मैंने और डाल दिया। ये जो इलायची मैंने आपको दिखाई थी ये, और जो ये कलर दिखाया था, ये सब इस टाइम पे डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको दम पे छोड़ेंगे। बस ये खुद ही इसी पानी में ये गलेगी भी, पकेगी भी, और कितना इसका टेक्सचर होगा ये मैं आपको बताती हूँ। बस इसको कवर करके रखेंगे। बस ये मिक्स कर दिया। इतना कलर मुझे अच्छा लग रहा है। आपको ज़्यादा कलर करना है, आप इसमें ज़्यादा कलर डाल सकते हैं, ठीक है। बस इसको कवर करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको क्या करना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हलवा कितना शानदार सा प्रिपेयर हो गया है। जितना ऑयल डाला था वो ऊपर आ चुका है और ये इसका टेक्सचर देखें आप। इस टाइम पे मैं चूल्हा कर दूँगी बंद और फिर जब प्रेजेंट करती हूँ आपको सब चीज़ों के साथ तो फिर दिखाती हूँ आपको। आप ये देखें कलर इसका कितना अच्छा आया है। कलर आपको और फास्ट चाहिए आप और कलर इस्तेमाल करें। ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। आप चाहें इस टाइम पे ऑयल पसंद नहीं है निकाल दें, लेकिन चूँकि प्रोफेशनली हमें सब दिखाना होता है और आप जब बाज़ारों में जाते हैं तो इसी तरह के आपको वो खूब घी वाले हलवे पसंद आते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी आपको आज इसी तरह का सिखाएं, ठीक है। अब बस ये रेडी है बिल्कुल, और अब मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाऊंगी सब चीज़ों के साथ। अच्छा आप देखें, मैंने कहा आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। ये बस अब तकरीबन बिल्कुल तैयार है। मैं इसको क्या करूँगी, हल्का हल्का सा इसी चम्मच से इसको थोड़ा सा मैश करूँगी ताकि वो जो कुछ टूटे हुए टुकड़े और कुछ साबुत और कुछ इस तरह से ग्रेवी आती है तो वो बड़े मज़े की लगती है। बस इसका थोड़ा सा पानी खुश्क होता है, फिर मैं आपको इसको प्रेजेंट करके बताती हूँ। अच्छा आप देखिए ये छोले की तरकारी, ये मैं आपको दिखाऊँ कि ये बिल्कुल तैयारी के मराइल पर है और एंड है इसका बिल्कुल, और ये बिल्कुल तैयार है। बस हल्का सा इसका और पानी थोड़ा सा वो होगा। और अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, हल्का सा हम चम्मच से लेके चनों को थोड़ा सा मैश करेंगे ताकि उसका फ्लेवर इनके अंदर आ जाए। बस अब इसको हम कवर करते हैं और हल्का सा ये और 2 मिनट कुक होगा, उसके बाद प्रेजेंट करके दिखाती हूँ आपको। अच्छा अब मैं आपको जो है ना बताऊँगी बग़ैर खुश्की के, सिर्फ तेल के ज़रिए आपने किस तरीके से इसको बनाना है। ये हमने पेड़ा ले लिया, ठीक है। ये हमने ऑयल का हाथ लगाया, इस पेड़े को हमने इस तरीके से गोल बना लिया, ठीक है। ये पेड़ा यहाँ रखती हूँ। एक आपको और बताती हूँ, 1-2 पूरियाँ मैं आपके सामने बना के सब करके दिखाऊंगी, बाकी की मैं आपको तैयार करके और फिर प्रेजेंटेशन में आपको दिखाती हूँ। आपको जितनी बड़ी पूरी साइज़ की बनानी है, जितना बड़ा पैन हो कढ़ाई हो आपके पास, आप उतनी दिखाएं बना के, ठीक है, बनाइए। और अगर आपके पास पैन छोटा है तो आप पूरी के साइज़ को छोटा कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं, ज़्यादा बनानी पड़ जाएंगी। अगर आपके पास बड़ा पैन है, बड़ी कढ़ाई है, तलना आपके लिए आसान है उसमें, तो आप उसमें बना लीजिए। बस इस तरह से हमने ये बना लिया। अब मैं इसको रखती हूँ साइड में और आपको बताती हूँ। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये इस तरह से हमने ये एक ले लिया पेड़ा। पहले तो हमने क्या करेंगे, इसको ऑयल को मैं रखती हूँ साइड में ताकि आप आराम से देख सकें। ये देखें, हमने ऑयल का हाथ लगा के और इसको ऑयल के ज़रिए, हाथ के ज़रिए इसको बढ़ाना है। चाहें तो बेलन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। लेकिन बेलन से क्या होगा, हाथ से ये आटा इतना अच्छा गूंदा होता है। ये देखें, आप चाहें तो इसको बेलन से बढ़ा लीजिए, लेकिन चूँकि हम इसमें खुश्की इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इसलिए आपको इशू होगा इससे बनाने में, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी, हाथ से इसको आपने इस तरीके से हम हल्का सा ऑयल लगाते जाएंगे और हम इसको बढ़ाते जाएंगे। बस अब इसके बाद मैं इसको बताती हूँ इसको कैसे बेलते हैं तले। बस ये हमने वहाँ से उठाया और आपने इस तरीके से इसको डाला इसके अंदर, और हमने इस चम्मच से इसको हल्का सा प्रेस करते जाएंगे। इसको सही तरह जो मुड़ गया था
बस इसको प्रेस करते जाएंगे, जैसे ही ऊपर आनी शुरू होगी। अच्छा, एक चीज़ इसमें आपने देखा कि मैंने दही डाला है। दही इस वजह से डाला है कि दही से बहुत क्रिस्पी और क्रंची और सॉफ्ट तीनों टेक्सचर मिलेंगे आपको। अगर आप दही डालते ना तो वो आपको रबड़ जैसी और नहीं, अब रखने के बाद थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है, वो हो जाएगी। बस ये आप एक तरफ से इसको सेका हमने, इसकी साइड चेंज की है, देखें कितना प्यारा सा कलर इसके ऊपर आ गया। बस ये दूसरी तरफ ही मैं सेकती हूँ और फिर आपको एक और बेल के बताती हूँ कि किस तरीके से ये तैयार होती है। अच्छा, आप देखा, फिर आपको एक मैंने आपको तल के दिखाई है, अब ये दूसरी मैं आपको फिर दिखा रही हूँ। तेल को हमने साइड में रखा, नीचे हमने ऑयलिंग की हुई है। स्लैब अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। बस इसको हाथ से हम इस तरह से प्रेस करते चले जाएंगे। इससे क्या होता है कि तेल भी आपका बिल्कुल साफ़ रहता है, कोई तेल ख़राब नहीं होगा। खुश्की आपको पता है कि ऑयल को इतना ख़राब कर देती है कि वो आपको दोबारा से रीयूज़ नहीं हो सकता। बस इसी हाथ के ज़रिए हम इसको बढ़ाते चले जाते हैं। इस तरीके से ऑयल लगाते जाइए, बढ़ाते जाइए। पेड़ा बड़ा रखना है, छोटा रखना है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। आपने इसको ले लेंगे, बस ये देखिए। बस दूसरी मैंने बेली आपके सामने और ये इस तरीके से डाल दिया आपने। 1 मिनट जैसे ही ऊपर आनी शुरू हुई, फिर आपने इसको प्रेस करा हल्का सा। एक तरफ से ये अच्छी सी कलर देगी और मैं इसको पलटूंगी और ये दूसरी तरफ से जाएगी। ये देखिए, फर्स्ट क्लास किस्म की बनी। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया एक तरफ से। बस मैंने ये पलटा और दूसरी तरफ से मैं सेक के उसको उतारती हूँ और आपको तीसरी बताती हूँ कि किस तरह से बेलनी है। इस तरह से आप सारी तैयार कर लें। अब ये देखेंगे तीसरी, इसी तरीके से मैंने ये पेड़ा लिया आपके सामने और इसको मैंने इस तरह से प्रेस डाउन करना शुरू करा। आप इसको फैलाते जाइए हल्के हल्के हाथ से, इसको खींचते जाइए, क्योंकि ये मैदा है ना, तो आपको पता है ये वापस अपनी जगह पे आना शुरू हो जाता है। तेल को हम बिल्कुल हल्का नहीं करेंगे, तेज़ तेल पे हमें इसको फ्राई करनी होती है, जैसा मैंने आपको फ्राई करते हुए दिखाया। बस मैं अब इसको भी फ्राई करने के लिए तैयार करती हूँ। इसी भी मैंने अब ये प्रिपेयर कर दी। बस जैसे ही उठती हुई आएगी हम जो है इसको हल्का सा प्रेस डाउन करेंगे। बस ये देखिए, हल्का सा प्रेस करना शुरू किया, एक तरफ से इसका कलर आ गया और इसको दूसरी तरफ से हमने पलट दिया। देखिए कितना प्यारा कलर आया। व्यूअर्स देखिए, ये अब आपके सामने आलू की तरकारी, चने की तरकारी, हलवा और ये पूरी सब तैयार है। देखिए आपको मैं दिखाऊं, इसका टेक्सचर देखें आप चनों का कितना ज़बरदस्त है। चने घुले हुए भी हैं और चने बिल्कुल, अभी हम इसको ख़राब नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसकी पिक भी लेनी है, तो मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। ये देखिए आलू की तरकारी, देखिए आप, देखिए बहुत अच्छा इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त होगा। आप जब बनाएंगे ना फिर आपको आइडिया होगा। और मैं इसको आपको हलवे का भी थोड़ा सा दिखाऊं। तो देखिए हलवे का भी आप देखिए कितना ज़बरदस्त हलवा है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पूरी का भी दिखा दूं कि आपको हो कि पूरी कितनी, ये देखिए कड़क भी है, सॉफ्ट भी है और ये देखिए आराम से ये टूटी है, ठीक है ना। तो ये आप बनाएं, इसको घर में ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी रेसिपीज़, किस तरह की बनी, आपके पास कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा। AQ मिल के किचन से हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी पोर्शंस इसके अंदर हैं। तीनों चीज़ें प्रिपेयर हुई हैं प्लस चौथी चीज़ पूरी प्रिपेयर हुई है, तो हर चीज़ को एंड तक देखिएगा और रेसिपीज़ में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको फॉलो कीजिएगा मेजरमेंट के साथ। आपका भी इतना ही अच्छा सब कुछ बनेगा। आप हमेशा की तरह से नहीं कहूँगी कि अपने और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि खुश रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाइए और हमेशा की तरह से ईट हेल्दी फील हेल्दी।